प्यारे संतो जी, कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता है। जो होना है वो तो होके ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर होने को कोई टाल सकता है तो वो है केवल सतगुरु। लेकिन सतगुरु पर वो सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो होने को भी टाल सकते हैं। सासंगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी इसी पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आपको ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। संतो जी, एक बार एक साधु महाराज को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन साधु महाराज वेशभूषा और रहन सहन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। संतो जी, साधु महाराज को सतगुरु पर या सतगुरु नाम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन साधु महाराज जी गुरु नानक देव जी से बोलने लगे, आप मुझे ऐसे बड़े महापुरुष, ऐसे संत महात्माओं के बारे में बताएं जिसकी मैं संगति कर सकूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष हैं जिसकी आप संगति कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की संगति करना ही चाहते हैं तो आप इस सीधे रास्ते से चले जाइए। आपको एक बढ़ई मिलेगा, आप उसी की संगति कीजिए, उसके साथ कुछ समय बिताइए, आपको सब पता चले जाएगा कि वो कितने बड़े महापुरुष हैं। संतो जी, साधु महाराज उस बढ़ई के पास पहुँचे। बढ़ई ने साधु महाराज को देखा, जल्दी से चारपाई लगाया और साधु महाराज को बैठाकर फिर वो बढ़ई अपने काम में ही लग गया। ना ही बढ़ई ने साधु महाराज से बात की और ना ही कुछ। बहुत समय बीत गया था। साधु महाराज बहुत ही गुस्से में आ गए और वो खड़े होकर जाने लगे। तभी बढ़ई ने कहा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी काम है, आप 2 घंटे तक बैठिए, 2 घंटे के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं आपसे बातें करूँगा। साधु महाराज चारपाई पर बैठ गए और वो मन ही मन सोचने लगे, ये बढ़ई तो बिल्कुल संत महात्मा नहीं हो सकता, ये कोई महापुरुष नहीं हो सकता। मेरे आने पर भी ये तो अपने सांसारिक काम में ही लगा है, सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, तो इसकी संगति मैं कैसे करूं? संतो जी, साधु महाराज ये सोच ही रहे थे, तभी एक दौड़ता हुआ आदमी उस बढ़ई के पास आया और बढ़ई से बोलने लगा कि आपका लड़का, आपका बेटा छत से गिर गया है और गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। संतो जी, इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, सब मालिक की मर्जी है। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वो बढ़ई साधु के पास आया। साधु महाराज ने उस बढ़ई से बोला, क्या आपको ये पता था कि आपका लड़का छत से गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी? उस बढ़ई ने बोला, हाँ मुझे पता था। तब साधु महाराज ने कहा, तो आपको जब ये पता था तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? संतो जी, बढ़ई ने कहा, बच्चे को इसी तरह से मरना था, उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। ये सब भले के लिए ही हुआ है, उस मालिक की मर्जी से ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर आपके बेटे के साथ आपकी दुश्मनी थी, आप अपने बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे। और संतो जी, और इन सब से नाराज होकर साधु महाराज वहाँ से जाने लगे। तभी बढ़ई ने बोला, साधु महाराज, आप मुझे क्या कहते हैं? ये तो मालिक की मर्जी से हुआ है और जो होने वाला है उसे भी कोई नहीं रोक सकता है। साधु ने कहा, क्या मतलब है?
संतो जी, बढ़ई ने कहा, साधु महाराज, आपके सामने ये जो पेड़ है, 8वें दिन आपकी मृत्यु इसी पेड़ से फांसी लगाकर होने वाली है। अगर बच सकते हैं तो बच जाइए, क्योंकि मैं तो यही समझता हूँ, जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि होने को तो कोई नहीं टाल सकता है। संतो जी, साधु महाराज बढ़ई की इन बातों को सुनकर बहुत ही डर गए और उन्होंने सोचा कि मैं इस पेड़ से बहुत ही दूर चला जाऊंगा तो मेरी मृत्यु भला कैसे होगी इस पेड़ पर। साधु महाराज पूरे 4 दिन तक भूखे प्यासे उस पेड़ से दूर भागते रहे और भूख प्यास से व्याकुल होकर वो रास्ते में ही गिर पड़े और वहीं पर सो गए। जब साधु महाराज जगे तो उनको दिशा का कोई होश न था और उसी पेड़ के पास पहुंच गए जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। उन्हें भूख प्यास के कारण ये ध्यान भी नहीं था कि वो जहां से भागे वहीं पर पहुंच गए। संतो जी, जब 8 दिन पूरे हो गए तो साधु महाराज सोचने लगे, अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से बहुत ही दूर चला आया हूँ, वो बढ़ई तो झूठा है। आज मेरा 8वां दिन है। ये सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गए। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। बहुत सारे सोने चांदी और सामान थे। उन्होंने आपस में ही बांट लिया। सारे सामान बराबर बराबर बांटने के बाद एक सोने का हार बच गया। अब चोरों ने सोचा कि इस सोने के हार को किसे दिया जाए। तब सब चोरों ने उस साधु महाराज को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा और चोरों ने कहा, चलो कुछ नेक कर्म ही कर लें। चोरों ने उस सोने के हार को साधु महाराज के गले में डाल दिया और साधु महाराज को कुछ पता भी ना चला और वो चोर वहां से भाग गए। संतो जी, कुछ देर बाद सिपाही ने उस चोरों को और सारे सामान को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां साधु महाराज सोए हुए थे। उन्होंने साधु महाराज के गले में वो सोने का हार देखा तो उन्होंने साधु महाराज को उठा लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने साधु महाराज से बिना कुछ पूछे ये ऐलान करवा दिया कि ये साधु महाराज ढोंगी है। इसने सोने का हार चुराया है जो राजमहल का है और इसे फांसी की सजा दी जाए। इसे उसी पेड़ पर लटका दिया जाए जहां ये सोया हुआ था। फांसी पर लटकाने के समय उस साधु महाराज से पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप बताओ। साधु ने कहा, आपके इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मैं उस बढ़ई से मिलना चाहता हूँ। संतो जी, उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वो आया तो साधु महाराज बोले, आप सही कहते थे, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म भी हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लीजिए। मैं सारी उम्र आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा, ये सच है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर किसी में शक्ति है, किसी में पावर है होने को टालने की, तो वो सतगुरु हैं। और मैं अपने सतगुरु का सिमरन करके, उनका ध्यान करके आपके लिए जरूर प्रार्थना करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी विनती को जरूर सुनेंगे, वो आपको जरूर बचा लेंगे। संतो जी, वो बढ़ई अपने सतगुरु का सिमरन करने लगा, उनका ध्यान करने लगा और थोड़ी देर में ही खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया है और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया।
संतो जी साधु बढ़ई के घर पहुंचा और उस बढ़ई से शिक्षा ली, उनसे सतगुरु नाम का ज्ञान लिया और उनका सच्चा सेवक बन गया। संतो जी साधु महाराज ये समझ गया था कि कोई भी रहन सहन से, वेशभूषा से साधु नहीं बन सकता है, संत महात्मा नहीं बन सकता है, सच्चा महापुरुष नहीं बन सकता है। वो तो केवल परमात्मा के ज्ञान से ही बन सकता है, सतगुरु नाम से बन सकता है। और होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अगर होनी को किसी में टालने की शक्ति है तो वो केवल सतगुरु हैं। सतगुरु ही होनी को टाल सकते हैं। संतो जी वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। अगली बार एक और साखी के साथ आप जिस